हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया के हाईली क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवी यूनिवर्स के बारे में, यानी कि लोकी यूनिवर्स। तो हम बात करेंगे लोकी यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में और आने वाले टाइम में हमें कौन कौन सी मूवीज़ इस यूनिवर्स में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लोकी यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी कैथी मूवी से, जिस मूवी के डायरेक्टर है लोकेश कनगराज। तो लोकेश कनगराज को इस मूवी का आइडिया कुछ इस तरीके से आया था कि एक बार उन्होंने एक न्यूज़ देखी थी। एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में छपा हुआ था कि एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिसकर्मी रिटायर होने वाले थे। तो उन्होंने रिटायरमेंट पार्टी दे रखी थी पुलिस स्टेशन में ही, और सारे के सारे जो पुलिसकर्मी थे वो दारू के नशे में चूर हो गए, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ के जो कैदी थे वो उस टाइम भाग गए थे। तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्या हो अगर एक शहर में एक रात के लिए सारे के सारे पुलिसकर्मी बेहोश हो जाए और पूरी की पूरी जो कमान है वो एक कैदी के हाथ में दे दी जाए। और इस तरीके से उन्हें आइडिया आया कैथी मूवी का, और तब उन्होंने कैथी मूवी की स्क्रिप्ट लिखी। लेकिन उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें जो मेन कैरेक्टर था वो अराउंड 55 से 60 साल के बीच में होने वाला था, और इसलिए उन्होंने एक एक्टर को भी पसंद कर लिया था जिनका नाम है मंसूर अली खान। और वो मंसूर अली खान को इस मूवी में कास्ट करना चाहते थे, और इस मूवी का बजट भी कम होने वाला था। लेकिन इसी बीच हुआ ये कि ये जो स्क्रिप्ट है ये एक्टर कार्थी के पास पहुंची। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने कहा कि मैं इस मूवी को कर रहा हूँ। और इसके बाद डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने इस मूवी में कुछ चेंज किए, और वो जो मेन कैरेक्टर था इस मूवी का उसकी उम्र घटा के तकरीबन 40 साल के आसपास कर दी। और कुछ इस तरीके से कार्थी को इस मूवी में कास्ट किया गया, और इस मूवी का बजट भी बढ़ गया क्योंकि इस मूवी में एक बड़ा एक्टर कास्ट हुआ था, और इस मूवी का बजट उस टाइम पे तकरीबन 25 करोड़ पहुंच गया, जिसके अपोजिट इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 105 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करी, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक हिट हो गई। लेकिन उस टाइम पे ये नहीं सोचा गया था कि इससे एक मूवी यूनिवर्स भी बनाया जाएगा। इस मूवी के बाद डायरेक्टर लोकेश कनगराज मास्टर मूवी को बनाने में बिजी हो गए, और मास्टर मूवी को बनाने के बाद राजकमल इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनी, जो कि कमल हसन की प्रोडक्शन कंपनी है, उन्होंने लोकेश कनगराज को हायर किया और एक मूवी बनाने की बात चली जिसमें जो मेन लीड है वो करेंगे रजनीकांत साहब। लेकिन उस टाइम पे रजनीकांत साहब इस मूवी को नहीं कर पाए और वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हो गए, जिस वजह से डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने एक स्क्रिप्ट लिखी जिसमें उन्होंने कमल हसन को कास्ट करना चाहा। ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्टर लोकेश कनगराज का कहना है कि कमल हसन उनके फेवरेट एक्टर हैं, और उन्हीं की फिल्में देखकर डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने सोचा था कि मैं एक फिल्म डायरेक्टर बनूंगा। तो उनकी जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी वो कमल हसन ही थे, इसलिए वो कमल हसन के साथ एक मूवी करना चाहते थे, और तब उन्होंने बनाई मूवी विक्रम। और ये मूवी विक्रम कैथी यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। लेकिन जब इस मूवी को बनाया जा रहा था तो उस टाइम पे किसी को भी इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि ये मूवी विक्रम कैथी के एक मूवी यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि 1986 में विक्रम नाम से एक और मूवी आई थी कमल हसन की, और इस मूवी यूनिवर्स में उस 1986 में आई मूवी को भी जोड़ा जा रहा है, जहाँ पे उस 1986 में आई मूवी की स्टोरी इस मूवी यूनिवर्स की स्टोरी से परफेक्टली मैच हो रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि जो कमल हसन थे वो बहुत ज़्यादा बिजी थे साल 2021 में तमिलनाडु के इलेक्शन में, और उन्होंने डायरेक्टर लोकेश कनगराज को साफ ये बात बोल दी थी कि जब इलेक्शन ख़त्म होंगे तभी मैं इस मूवी में जुड़ पाऊंगा। और साल 2021 में जब इलेक्शन ख़त्म हुए तभी कमल हसन इस मूवी से जुड़े। और जब इस मूवी की शूटिंग चल रही थी तो बहुत सारे लीक सामने आए थे, जहाँ पे बहुत सारे रूमर्स फैले थे कि कमल हसन इस मूवी में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, और इस मूवी में एक डी एजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कमल हसन को यंग दिखाया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा था कि उस डी एजिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की जो कॉस्ट है वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा आई है। और ये जो लीक्स थे ये पूरी तरीके से फेक थे, क्योंकि मूवी की स्टोरी तो टोटली डिफरेंट थी। अब दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि चंदन का जो करेक्टर था जिसे कि विजय सेतुपति ने निभाया था, वो पहले राघव लॉरेंस को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस मूवी में काम करने से मना कर दिया, और तब जाके ये रोल विजय सेतुपति को मिला था। लेकिन उनसे पहले ही फहद फाजिल की कास्टिंग इस मूवी में हो गई थी। लेकिन दोस्तों, इस मूवी के बारे में एक मेन पॉइंट ये भी है कि इस मूवी का जो सबसे पावरफुल कैरेक्टर था यानी कि रोलेक्स, उस कैरेक्टर को सूर्या करना ही नहीं चाहते थे, जहाँ पे सूर्या ने पहले ही मना कर दिया था कि वो रोलेक्स का रोल प्ले नहीं करेंगे। लेकिन कमल हसन के थोड़ा सा मनाने के बाद कमल हसन की इज्जत रखते हुए रोलेक्स का रोल प्ले करने के लिए सूर्या ने हामी भर दी, और तब जाके वो छोटा सा 5 मिनट का कैमियो हमें देखने को मिला था। और उस 5 मिनट के कैमियो के लिए भी सूर्या ने कोई भी फीस नहीं ली थी। और जब दोस्तों ये मूवी रिलीज़ हुई तो इस मूवी का बजट था अराउंड 120 करोड़, जिसके अपोजिट इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 432 करोड़ की कमाई करी। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और इसने आने वाले टाइम पे लोकी यूनिवर्स की जो अपकमिंग मूवी है उन सभी के लिए दरवाजे खोल दिए।
और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मूवी यूनिवर्स के बारे में बहुत सारे लीक्स निकल के आ रहे थे कि इस मूवी यूनिवर्स की जो आने वाली मूवी है उसमें हमें थालापति विजय देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक बहुत ही पॉपुलर तमिल एक्टर है और उनका इस मूवी यूनिवर्स में होना तो बनता ही है। और उन्होंने इससे पहले डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ एक मूवी भी करी थी। तो ऐसे बहुत सारे लीक्स निकल के आ रहे थे कि थालापति 67 जो होगी वो इसी मूवी यूनिवर्स का पार्ट होगी। और तभी अनाउंसमेंट हुई लियो मूवी की, जिसमें कि हमें थालापति विजय देखने वाले हैं और इस मूवी को डायरेक्ट करे लोकेश कनगराज, और ये भी विक्रम कैथी यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। जहाँ पे अभी तक मेकर्स की तरफ से कंफर्म तो नहीं किया गया है, लेकिन ये डेफिनेटली उसी मूवी यूनिवर्स का एक पार्ट होगी। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि थालापति विजय की लियो मूवी उसी साल 19 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, जिसमें कि हमें थालापति विजय के साथ साथ त्रिशा कृष्णा और संजय दत्त मेन विलन के तौर पे दिखेंगे। और दोस्तों इसके बाद कहा यह जा रहा है कि या तो रोलेक्स की एक सोलो मूवी आएगी या फिर विक्रम का सेकंड पार्ट आएगा। तो अब देखते हैं कि कौन सी मूवी हमें देखने को मिलती है लियो के बाद। हालांकि ये यूनिवर्स कहा यह जा रहा है कि इस मूवी यूनिवर्स में कम से कम कुछ नहीं तो 7 से 10 मूवी तो बनेगी, यानी कि ये यूनिवर्स की प्लानिंग बहुत लंबी है और एक के बाद एक बहुत सारी कमाल कमाल की मूवीज़ हमें इस यूनिवर्स में दिखने वाली है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।